मिल देगा। जिस समय पागल अवस्था होती है उस समय व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। एक पागल अवस्था का उन्होंने पहला पॉइंट बताया। यदि व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझने लग जाए, एक पागलपन की पहली स्थिति है, तो समझे मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, मेरे से ज्यादा गुणवान कोई नहीं। ये पागलपन की पहली अवस्था है। इस समय उस पागल व्यक्ति को सुधार करना चाहे सुधार कर सकता है, डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप को बुद्धिमान ज्यादा समझ लेना। क्योंकि फिर क्या होता है, फिर मैं दूसरे चरण में मालूम पड़ता है कि ये सब मूर्ख है और संसार में सभी मूर्ख है, केवल मैं ही ज्ञानी। और तीसरी स्टेज में मुझे होश नहीं रहता है मैं क्या हूं, उसमें मुझे मालूम नहीं किया। इसी प्रकार से बुद्धि बढ़ने का मतलब यह नहीं कि अपने आप को हम बुद्धिमान ऐसे समझेंगे सब अज्ञानी और हम बुद्धिमान है। यह समझना चाहिए कि ठीक है, ज्ञान मेरे अंदर भी है, औरों के अंदर भी है, मेरे से ज्यादा भी बुद्धिमान बहुत हो सकते हैं संसार में। जितना मैं जानता हूं उससे अधिक जानकार दूसरे भी हो सकते हैं। इधर दूसरे की जानकारी का आदर करना चाहिए। विद्वान उसे कहते हैं जो दूसरे की जानकारी का आदर करता हो और अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता हो। ज्ञान मत जिसके अंदर न हो। जब कहा कि मानुष मानुष सवई काम है, मानुष बुद्धि कोई बदला पावे। ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान श्रेष्ठ वस्तु है, पर ज्ञान का अहंकार नहीं। योग्यता होनी चाहिए पर योग्यता का अहंकार नहीं हो। यह सब चीज होनी चाहिए पर उसमें सरलता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। ज्ञान हमको अहंकारी नहीं बनाता है, ज्ञान हमको नम्र बनाता है। जो ज्ञान अहंकार प्रदान करता हो वो ज्ञान ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। जो ज्ञान हमको अशिष्टाचारी बनाता हो, शिष्टाचार को त्याग कराता हो, वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ज्ञान शिष्टाचार सिखाता है, बड़ों का सम्मान करना सिखाता है, अपने से ज्यादा महत्व वो दूसरे को देता है। अपना महत्व नहीं खाता हूं, अपने महत्व को वो चाहता ही नहीं है। मेरा कोई महत्व करे या मेरे को कोई पहचाने, मेरे को कोई जाने, ये विद्वान पुरुषों का लक्षण है। पहचान है, ये अहंकार हो जाता हो कि मैं सबसे ज्यादा जानकार हूं। तो मैं उन महापुरुषों की बात कह रहा हूं जिन्होंने अपना अनुभव कहा, जो पागलपन की शुरुआत है। ज्ञान होना अच्छी बात है, ज्ञान का मत नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि एक दफे की बात है, एक विद्या की नगरी, शायद हो सकता है या नवद्वीप हो या काशी हो, वहां पे एक विद्वान हाथी पे चढ़ करके तो आगे नगाड़ा बजते हुए चल रहा है और सांकल हाथी के पैर से लटका दिए और नगाड़ा बजता जा रहा है कि कोई भी विद्वान में इसे साक्षात करना चाहे तो हाथी की सांकल पर पैर रखो। नदी थी वहां, नदी के उसमें रेती में ठहरे थे, झाड़ियों में सब 4-5 विद्यार्थी थे उनके पास। उन्होंने कहा कि जाओ हाथी की सांकल पर पैर रखो।
विद्वान उतर के पूछे कि कौन में से साक्षात्कार करना चाहता है, तो मेरे पास गया। उनके ब्रह्मचारी ने जाकर के साकल पे पैर रख दी। एकदम विद्वान चौकन्ना हुआ, हाथी से उतर पड़ा कि कौन है जो मेरे से साक्षात्कार करना चाहता है। आइए झाड़ियों, हाँ मेरे से साक्षात्कार कौन करना चाहता है, और बैठने की जगह कहाँ है। उन्होंने हाथ फिरा दिया रेती पर कि ये बैठने की जगह है जिसमें मैं बैठा उस पर याद रखिए। बैठ गए वो। उन्होंने कहा कि विद्वता किसे कहते हैं। आप विद्वता का ये घोड़ बजाते हुए जा रहे हैं। विद्वता किसे कहते हैं। यहां काशी जैसी नगरी में बहुत विद्वान है, और आपकी वजह से वो मुंह छिपाए हुए अपने अपने घरों में बैठे। आपके ढोल बजाने से इतने बड़े विद्वानों का अपमान हो रहा है। क्या इसको विद्वता कहते हैं। जो विद्वता किसी का अपमान कराती हो, किसी की अवहेलना करती हो, वो विद्वता विद्वता नहीं। वो आप इस विद्वता का नगाड़ा पीटते हुए जा रहे हैं। क्या इसको विद्वता कहें या अज्ञानता कहें। विद्वता किसी को भयभीत नहीं करती है, विद्वता निर्भयता प्रदान करती है। तो आपकी विद्वता सबको भयभीत किए हुए है। क्या कहा जाए इसे। उनको पूरा आका समझाया कि विद्वान किसे कहते हैं। जो सरल हो, सरल वर्ण भाषा, सरल अर्थ में जान, तुलसी सरल संत जन ताय परी पहचान। जिसकी सरल भाषा हो, सरल वर्ण हो, भाषा सरल, जिसके अर्थ सुगम हो, सरल हो, साधु में जीवन हो, नम्र हो, कोमल हो। मुख देखत पातक है, परसत कर्म दिलाएं। जिसके मुख देखने से हमारे पातक कहिए पापों का क्षय होता हो, जिनके स्पर्श करने से हमारे कर्म विलीन होते हो। इसका मतलब स्पर्श करना तो मतलब उनसे सत्संग करने से हमारे अंदर दोषों की निवृत्ति होती हो। उनको संत जन कहते हैं। संतों का मतलब है कि जिनके दर्शन करने मात्र से हमारे अंदर संतप्त पैदा हो जाए, हमारे अंदर शांति आ जाए। जिनके दर्शन से हमारे अंदर शांति की स्थापना आती हो, वह संत का लक्षण है। संत के दर्शन से हमारे अंदर उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। संत के दर्शन से हमारे अंदर शांति आनी चाहिए। तो शांति संत का लक्षण है। संत के अंदर शांति होनी चाहिए, क्योंकि संत शांति बांटता है। और शांति कब आती है। जिन्होंने विवेक पूर्वक अंतर द्वंद्वों को शांत कर दिया है, अंतर द्वंद्व जिन्होंने शांत कर दिया, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, भय के, इनके द्वंद्व हमारे अंदर चलते रहते हैं। यह नंबर बाद का है। पहला नंबर आता है तन का, मन का, वचन का। जिसका तन सदा हुआ हो, मन सदा हुआ हो, वचन सदा हुआ हो। तन मन वचन की साधना जिसने परिपक्व रूप से करनी हो, एक प्राइमरी स्टेज की क्लास है। साधना की प्राइमरी स्टेज है कि तन की साधना, मन की साधना, वचन की साधना करें। तन की साधना ब्रह्मचर्य का पालन और अपने श्रम द्वारा समाज की सेवा करता हो। उसका श्रम किसी के दुख देने वाला नहीं हो, उसके श्रम के द्वारा समाज की सेवा होती है, समाज प्रसन्न होता हो।
जिसके श्रम के द्वारा ऐसा श्रम उपजाऊ श्रम हो, और आप श्रम कर रहे हैं, दूसरों को दुख हो रहा है, वो श्रम नहीं है। इसलिए शरीर श्रमी होना चाहिए, श्रमशील होना चाहिए, तन श्रमशील होना चाहिए, और अपने श्रम के द्वारा दूसरे की सेवा करना, सेवा भाव के द्वारा श्रम किया जाए। सही श्रम होने के बाद मन संयमी हो जाता है, मन संयमशील होना चाहिए। मन संयमशील का मतलब है कि जिसके सार्थक चिंतनों की पूर्ति कर दी जाए और व्यर्थ चिंतनों का त्याग कर दिया जाए। सार्थक चिंतन पूरे किए जाए और व्यर्थ चिंतन निवृत्ति कर दिए जाए, उससे मन का संयम सिद्ध होगा। ये मन की साधना है, हम ऐसा नहीं कर पाते। हम थोड़ी सी बात पर अहंकार को ले बैठते हैं, जो कि हमारे मन को दूषित करता है, मन को विकृत करता है, तो अहंकार को लेकर बैठते हैं और सबको बेवकूफ समझने लग जाते हैं, अपने को बुद्धिमान समझने लग जाते हैं। एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। शरीर श्रमी, मन संयम। मन संयम होने से बुद्धि विवेकवती हो जाती है। मन का संयम सिद्ध होने पर बुद्धि विवेकवती हो जाती है। उस विवेक के द्वारा हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं और दूसरे को जीवन कल्याण का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह संपदा सभी के अंदर मौजूद है, पर हम उसका आदर नहीं करते, विवेक का आदर नहीं करते और प्राप्त का दुरुपयोग करते हैं। जो हमको प्राप्त है उसका हम दुरुपयोग करते हैं और विवेक का आदर नहीं करते। हम अपनी अज्ञानता को नहीं जानते और दूसरे के ज्ञान बोध को हम अज्ञान कहने लग जाते हैं। विपरीत बुद्धि कहते हैं इसे, जो संत के अंदर नहीं होती। तो तन की साधना, मन की साधना, मन की साधना व्यर्थ चिंतनों का त्याग और सार्थक चिंतन की पूर्ति होने पर बुद्धि विवेकवती हो जाती है। और वचन की साधना का मतलब वचन कैसे होने चाहिए? मधुर वचन होने चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है कि श्रवण द्वार हो संचरण साल है सकल सभी। संत का स्वभाव मधुर वचन बोलना चाहिए, तो ऐसे मीठे वचन बोलना चाहिए कि कोई दुखी जीव उसके सामने आए, उसका दुख दूर हो जाए, अपने दुखों को भूल जाए, उसकी मधुरता को देख करके। इतना मधुर वचन होना चाहिए। इतना करने पर जब मन वचन की साधना सिद्ध हो जाती है, उसके बाद अंतर्द्वंद शांत करनी चाहिए। अंतर्द्वंद में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये हमारे अविवेक के कारण होते हैं। हम विवेक का आदर करें और प्राप्त का सदुपयोग करते हो, इन पांचों विकारों को मिटा सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय को मिटा सकते हैं। ये इसमें अपना पुरुषार्थ करना, कोई देवता काम नहीं करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। गुरुजन मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर यह कार्य करना अपने को ही होगा। अंतर्द्वंद शांत हो जाए, तो जिसके अंतर्द्वंद शांत हो गए, उसके अंदर शांति आ जाती है। ऐसी शांति आती है जो संसार की किसी भी वस्तु से शांति नहीं आ सकती। और वह शांति जो संयम द्वारा शांति आई है, वह शांति ही संत का परम धन है। और जिसके अंदर यह शांति हो, वह संत कहलाने योग्य है। ऐसे संतों के लिए मैं भी नमन करता हुआ ये विराम देता हूं। बोलिए श्री गुरुदेव की।